5,000 रुपये का कर्ज चुकाने के चक्कर में पत्नी ने पड़ोसी से बनाया 50 बार संबंध। और जब इस बात का पूरा खुलासा होता है तो गांव में मच जाता है हड़कंप। तो दोस्तों, इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। यहीं पर एक पति और पत्नी रहा करते हैं। उसके बाद में यह सिलसिला ऐसे ही इन लोगों का चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है तो ये जो पति था, इसकी आदत जो है ख़राब होने लगती है। पहले से तो थोड़ा ख़राब थी, लेकिन बाद में ये आदत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद में इसकी लत जो है दारू की लग जाती है और यह ड्रिंकिंग करना शुरू करता है, काम कम करता है और पीने का धंधा जारी रखता है। कभी कभी अपने यार दोस्तों के साथ में इतना घुल मिल के ड्रिंकिंग कर लेता है कि इसको घर वाले घसीट कर घर पे लेके आया करते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं, जो भी कुछ इसके पास पैसा था सारा पैसा ख़त्म होने लगता है और उसके बाद में यह काम भी करना बंद कर देता है। जब काम करना बंद कर देता है तो घर पे अब और मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि घर में अब कमाने वाला ही बंदा अगर इस तरह से हरकतें करना शुरू करेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि परिवार में क्या हाल होगा। तो दोस्तों, इसके बाद में यह अब औरत का गहना बेचना शुरू करता है। औरत के गहने बेच के यह दारू पीना शुरू करता है और दारू पीते पीते जैसे ही कुछ समय बीतता है, इसके पत्नी का जो गहना है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में अब यह पड़ोसियों से, अपने यार दोस्तों से पैसा उधार लेना शुरू करता है। यह 3 लोगों से पैसा उधार लेता है। पहला शख्स जो रहता है उससे सिर्फ 2,000 लेता है और दूसरा शख्स जो रहता है उससे 1,000 रुपया लेता है और जो तीसरा शख्स रहता है उससे 5,000 रुपया लेता है। उसके बाद में अब इसी का वो दारू पीना शुरू करता है और उन लोगों को भी अब बुलाता है जो इसके दोस्त थे, उन लोगों को बुलाता है और ड्रिंकिंग जारी रहती है। शाम को पी के जब अपने घर पे आता है तो घर वाली भी अब इसको खरी खोटी सुनाती, क्योंकि कोई भी रहेगा अगर ऐसा करके आएगा तो भला पत्नी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। अब तकरीबन जैसे ही महीनों का समय बीतता है तो ये जिससे पैसा लिया रहता है, अब वो लोग इसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं। वो लोग इससे पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि पैसा तुम चाहे जहाँ से भी ला के दो, लेकिन अब यह काम तो करता नहीं तो पैसा कहाँ से ला के देगा। उसके बाद में जैसे ही कुछ दिन और बीतता है तो इसके घर की हालत जो है इतनी ख़राब हो जाती है कि अब वो आदमी लोग जिसके पैसे ये लिया रहता है, इसके घर पे आके इसके पत्नी से ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि तुम चाहे जहाँ से हमारा पैसा ले आके दो, नहीं तो फिर इंजाम बहुत बुरा होगा। अब जैसे ही वो लोग इसके घर पे आते हैं तो अब आदमी को भी यहाँ पे बुरा लगने लगता है, लेकिन बस आदमी इसी से मजबूर था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ पे वो 3 लोग कुछ नहीं बोलते हैं जो इसके साथ में पैसा लेने के लिए आए थे, लेकिन जिस आदमी का 5,000 रुपया था, यानी रमेश, वो इससे बोलता है इसकी पत्नी से कि अगर 5 दिन के अंदर तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूँगा कि जो तुम सोची भी नहीं होगी। अब यहाँ पे पत्नी से वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास जेवर है, तुम अपने जेवर को बेच के हमारा पैसा दो। अब यहाँ पे उसको क्या पता कि इसका जेवर पहले से ही इसका आदमी बेच के दारू पी गया है। अब जैसे ही 4 दिन बीतता है, 5वां दिन आता है, उसके बाद में पत्नी ने अपने प्लान के तहत अच्छे से कपड़े पहन के और अपना मेकअप मार के बस इंतज़ार ही कर रही होती है कि वो लोग आज आएंगे जिनका पैसा बाकी है। उसके बाद में कुछ ही समय बीता होगा, ये लोग अपना पैसा लेने के लिए तीनों लोग उसके दरवाजे पे जा पहुंचते हैं। जैसे ही आवाज़ मारते हैं तो पत्नी अपना दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो पति घर में था ही नहीं, पति तो बाहर चला गया था पैसा कमाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद में ये लोग उसकी तरफ देखते हैं तो पत्नी अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने हाथों से इशारा करके कहती है, पैसा तो यहाँ पे है। अब जैसे ही इतनी बात पत्नी
उस आदमी से कहती है तो आदमी को भी अब यहाँ पे समझने में देरी नहीं लगती है। आदमी पहले से ही समझ के चला था कि अगर आज ये पैसा नहीं देगी तो आज इसके साथ घिनौना कृत्य जरूर करेंगे। उसके बाद में पत्नी उसको अपने घर में लेके जाती है, चाय बना के उसको पिलाती है और कुछ मीठी बातें ऐसे ही कर रही होती है। तकरीब घंटों का समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई काम बनता नहीं क्योंकि इसके तीनों दोस्त साथ में ही थे। अब रमेश अपने उन दोनों दोस्तों को इसके घर के बाहर जो चारपाई पड़ी हुई थी, अब वही चारपाई बिछाता है। बिछाने के बाद में इन दोनों को वहीं पे बैठा देता है। कहता है कि तुम दोनों यहीं पे बैठे रहो, मैं कुछ टाइम के बाद में आता हूँ। अब इन लोगों को चारपाई पे बिठा के जैसे ही वह रमेश जो था वो घर के अंदर जाता है तो पत्नी अब इससे कहना शुरू करती है। कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और ना ही हमारे पास जेवर है। जितना भी जेवर मेरा था वो मेरा पति बेच के दारू पी गया। अब पत्नी जैसे ही इतनी बात उससे कहती है तो रमेश का भी यहाँ पे दिल पसीज जाता है। फिर पत्नी ये भी कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ में संबंध बनाना है तो तुम 5,000 रुपये के बदले में 50 बार संबंध बना लो, यानी 100 रुपये प्रति संबंध के। अब पत्नी जैसे ही इतनी बात रमेश से कहती है तो रमेश के एकदम दिल में मोतीचूर का लड्डू फूटने लगा। अब यहाँ पे रमेश तो सोचता है कि जो चीज़ मैं पहले से सोच रहा था आज वो मैं अपने कानों से खुद ही सुन लिया। उसके बाद में रमेश अब तुरंत उसके साथ में एक बार संबंध बना लेता है। और जब ये एक बार ये सिलसिला हो जाता है फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब ये सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है। जैसे ही तकरीबन महीनों का समय बीता होगा, अब पास पड़ोसियों की यह बात भनक लग जाती है। उसके बाद में पास पड़ोसी उसके पति से बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध किसी एक शख्स से चल रहा है, जो कि वो आता है और दिन में इसके साथ घंटों तक दरवाजे बंद करके बातें किया करता है। जैसे ही इतनी बात पड़ोसी उसके आदमी से बताते हैं, पति आग बबूला होके इस बात को पूछने के लिए अपने पत्नी से जाता है और इस बात को पूछता है कि आज घर में कौन आया था। तो पत्नी यहाँ पे बताना शुरू करती है कि वो रमेश अंकल आए थे, वो 5,000 रुपये का बात कर रहे थे और मैंने उनको बहला फुसला के घर में चाय पिलाया और पिलाने के बाद में उनको विदा कर देती हूँ। जैसे ही पत्नी अपने पति से इतनी बात बताती है तो पति भी अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। पति सोच रहा था अभी तक कि हमारी पत्नी तो ठीक की, लेकिन अब यहाँ पे पति को मालूम नहीं था कि हमारी पत्नी खुद ही हमें धोखा दे रही है। अब पति इस बात को सीरियस ना लेके बस ऐसे ही छोड़ देता है और जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है तो फिर से पुराना सिलसिला चालू हो जाता है। उसके बाद में वह रमेश आता है, इसके साथ में फिर अवैध संबंध बनाता है, अवैध संबंध बना के फिर चला जाता है। जैसे तकरीबन 10 दिन का समय बीता होगा कि पति एक दिन खुद ही रंगे हाथों अपने पत्नी को पकड़ लेता है। जैसे ही वह दोपहर में आता है अपने घर पे खाना खाने के लिए और उसी समय यह रमेश उसके घर में जाके उसकी पत्नी के साथ में आपत्तिजनक होता है। जैसे ही इस हालत में पति अपने पत्नी को देखता है तो वह एकदम आग बबूला हो जाता है। उसके बाद में यह पत्नी को वहीं पे मारना शुरू करता है और मार के एकदम लहूलुहान कर देता है। ये जो रमेश था इसको भी मारने की धमकी देता है। उसके बाद में रमेश यहाँ पे तुरंत नीचे मुंडी करके चला जाता है अपने घर पे। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है, अब यह पहले से ही प्लानिंग के तहत अपने सोच लेता है कि आज ही रमेश को बागों में बुलाएंगे पैसा देने के बहाने, और जैसे ही ये वहाँ पे आएगा तो इसको हम जान से मार देंगे। उसके बाद में जैसे ही शाम होती है, अब यह एक कोल्ड ड्रिंक लेता है। लेने के बाद में उसमें सल्फास की गोली मिलाता है और कुछ नमकीन भी लेता है थैली में। उसके बाद में शाम के 8 बजे के आसपास निकल जाता है बागों में और रमेश के पास फ़ोन लगाता है। कहता है कि एक काम करो, आप इसी बाग में आ जाओ घर के पीछे और आप पैसा जो है लेके जाओ, क्योंकि मैं ये पैसे को किसी से उधार मांग के लेके आया हूँ, आज आपको चुकता कर दूंगा। जैसे ही अब इतनी बात सुनता है वह दौड़ के आता है। अब जब रमेश पैसा लेने के लिए बाग में जाता है, सबसे पहले तो इसको ड्रिंकिंग करवाता है, वो जो लेके आया था प्लानिंग के तहत इसको पिलाता है और खुद पीता ही नहीं। तो अब रमेश कहता है कि एक गिलास
तुम भी पी लो। तो यह कहता है कि हमको बहुत तेज जुकाम हुआ है और हमारा तबीयत जो है ख़राब हो जाएगा। मैं ये आपके लिए पर्सनल लेके आया हूँ, क्योंकि इतना दिन मैं आपके पैसों का बहुत मौज मस्ती किया। आप ब्याज नहीं ले रहे हो तो कम से कम आपको थोड़ा सा सोचा नाश्ता पानी करवा दें। उसके बाद में अब यह जैसे ही ठंडा निकाल के इसको देता है, जैसे ही यह एक गिलास पीता है तो यह कहता है कि ये कैसा लग रहा है, इसका स्वाद तो बहुत अजीब है। तो अब ये इससे बोलता है, कहता है कि ये मार्केट में नया आया है, इसका नाम है कंपा कोला, बहुत अच्छा ठंडा है, आप पियो, टेंशन मत लो, थोड़ा सा स्वाद इसका जो है अलग है। इसके बाद में यह पूरा ठंडा जो है इसको पिला देता है और जैसे यह ठंडा पीता है तकरीबन 10 ही मिनट बीते होंगे, यह बेहोशी की हालत में गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है कुछ ही समय बीते होंगे, यह तड़प तड़प के वहीं पे मर जाता है। उसके बाद में यह उसकी मौत का तमाशा देखते देखते जब जान जाता है कि यह मर गया है तो यहाँ से इसको छोड़ के यह भाग के आता है अपने घर पे। अब जैसे ही घर पे आता है सुबह हो जाता है, इसको नींद ही नहीं लगता, क्योंकि अब भला कोई किसी के साथ ऐसा हरकत करके आएगा तो उसको चैन की नींद कहाँ से मिलेगी। उसके बाद में अब जैसे ही सुबह होती है, गांव के पास पड़ोसी अब उस बाग की तरफ से कोई गुजरता रहता है, जैसे ही उस आदमी को देखता है इस हालत में तो इस बात को आके पूरे गांव वालों को बताता है। जैसे ही गांव में बताया जाता है तो उसी में किसी शख्स ने पुलिस को शिकायत की। फिर पुलिस के पास फ़ोन मारने के बाद में कुछ ही समय के बाद में वहाँ पे पुलिस आती है और पूरी इस घटने की जब मुआयना करती है तो पता चलता है कि 5,000 रुपये के चक्कर में कोई शख्स ने इसके साथ इतनी बड़ी वारदात की। उसके बाद में उस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेके भेजती है पोस्टमार्टम के लिए और कुछ ही समय के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि इसको ठंडे में सल्फास को पिला के मारा गया है। अब पुलिस वाले इसको अपने कस्टडी में लेके जब इस घटने की पूरी सच्चाई पूछना चाहते हैं तो यह जब पूरे मामले को बताता है तो पुलिस वाले भी एकदम हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले से वह आदमी बताता है, कहता है कि 5,000 रुपये मैंने इससे उधार लिया था। रमेश से 5,000 रुपये में उधार लेके तकरीबन 2 महीने तक मैं ड्रिंकिंग किया। जब पैसे पूरे ख़त्म हो गए तो यह हमारे घर पे आता था पैसा मांगने के लिए। मैं घर पे नहीं रहता था तो यह हमारी पत्नी के साथ में अवैध संबंध बनाता था। और वह हमारी पत्नी से ये भी बोला था कि 5,000 के बदले में 50 बार संबंध बनाओ, तब यह पैसा चुकता होगा। जबकि उसको ये नहीं पता कि उसकी पत्नी ही यह बात रमेश से बोली थी। उसके बाद में जैसे ही इतनी बात पुलिस वाले को वह शख्स बताता है, यानी उसका आदमी बताता है, तो पुलिस वाले भी यहाँ पे एकदम हैरान रह जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले अब उसको अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आपको अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, और ऐसा ही कंटेंट देखना अगर आपको पसंद है तो चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।